लेक्चर ख़त्म हो गया, जब मैं देखा तो उसमें वीडियो ब्रेक था। तो मैं अपनी बात वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से ब्रेक हो चुका था। दुर्खिम जब आत्महत्या की बात करते हैं तो दो आधार पर, दो निर्धारकों के आधार पर आत्महत्या की बात करते हैं। एक है सामाजिक एकीकरण के आधार पर, और दूसरा प्रतिमानों के आधार पर आत्महत्या। सामाजिक एकीकरण की कमी के आधार पर भी आत्महत्या और सामाजिक एकीकरण की वृद्धि के आधार पर भी आत्महत्या होता है। जहाँ सामाजिक एकीकरण की कमी के आधार पर आत्महत्या होता है, वह जो आत्महत्या है उसमें एक है अहमवादी आत्महत्या, यानी जब व्यक्ति का अहम केंद्र पे आ जाता है, जहाँ सामाजिक एकीकरण काफ़ी कम हो जाता है, तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, किसी पागल व्यक्ति के द्वारा, किसी बाँझ या विधवा महिला के द्वारा जो आत्महत्या होती है वो इसमें आत्महत्या, या किसी घमंडी व्यक्ति के द्वारा जो आत्महत्या होती है वह इसके अंतर्गत आती है। दूसरा जो सामाजिक एकीकरण की वृद्धि के वजह से जो आत्महत्या होती है, जिसको हम कहते हैं परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या, सुसाइड। इसमें ये होता है कि व्यक्ति अपना अस्तित्व समाज के अस्तित्व में विलीन कर लेता है और वो आत्महत्या कर लेता है। इसके अंतर्गत क्रांतिकारियों द्वारा की गई आत्महत्याएं आती है, आतंकवादियों द्वारा की गई आत्महत्याएं आती है, और जो पुराने समय में सती प्रथा के तहत होती थी हत्याएं, वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरा जो निर्धारक है वह प्रतिमानहीनता संबंधी निर्धारक, यहाँ जहाँ प्रतिमानों की कमी की वजह से भी आत्महत्या होती है और प्रतिमानों की अधिकता की वजह से भी आत्महत्या होती है। जब प्रतिमानों की कमी की वजह से आत्महत्या होती है तो वह प्रतिमानहीनता संबंधी आत्महत्या होती है, इसे एनोमिक कहते हैं। जैसे कि परीक्षा में किसी तेज विद्यार्थी के द्वारा फेल हो जाने को आत्महत्या कर लेता है, या किसी व्यापार में व्यापारी को जब घाटा पहुंच जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, या किसी ऑफिसर के ऊपर यदि भ्रष्टाचार, कोई ईमानदार ऑफिसर हो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्याएं इस प्रकार की जो आत्महत्याएं होती है वह प्रतिमानहीनता संबंधी आत्महत्याओं के अंतर्गत आती है। चौथा जो आत्महत्या है वह प्रतिमानहीनता की अधिकता की वजह से होती है, जहाँ प्रतिमानों की इतनी ज़्यादा बहुलता हो जाती है कि व्यक्ति स्पष्ट समझ नहीं पाता है कि उसे किस प्रकार का व्यवहार करें और वो आत्महत्या कर लेता है। जैसे जहाज जब डूबता है तो जहाज के साथ उसका कैप्टन भी डूब जाता है, आत्महत्या कर लेता है, या सेना का जवान आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार दुर्खिम ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं की बात की है और कुछ निष्कर्ष दिया है। जैसे निष्कर्ष में ये है कि प्रोटेस्टेंट की अपेक्षा कैथोलिकों में आत्महत्या की दर कम होती है। प्रोटेस्टेंट की अपेक्षा कैथोलिकों में आत्महत्या की दर कम होती है। अविवाहितों की तुलना में या विवाहितों की तुलना में अविवाहितों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या की दर अधिक होती है, और सैनिकों की अपेक्षा सैनिकों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। सैनिकों में अमीर व्यक्तियों की तुलना में गरीबों में आत्महत्या की दर कम होती है, या गरीबों की तुलना में अमीरों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। और दाम्पत्य रहित सैनिकों की तुलना में संतान रहित दाम्पत्य की तुलना में संतान सहित दाम्पत्यों में आत्महत्या की दर कम होती है। इस प्रकार दुर्खिम कुछ प्रमुख निष्कर्ष दिए हैं और दुर्खिम के यही सब सिद्धांत रहे हैं, और इसी के साथ मैं अपनी ये आज का व्याख्यान ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।